हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं वी डिज़र्व यूट्यूब चैनल, जिसे पहले हम लोग KM लर्निंग चैनल के नाम से जानते थे और आज भी आपको इस चैनल के अंतर्गत वही हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके प्रिपरेशन में, एस्पिरेशन में एडिंग एडवांटेज दे सकता है। तो चलिए, एज यूजुअल मैं स्टैट के कंपोनेंट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और आज का जो क्वेश्चन है वो है 65th BPSC का 15वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 65th BPSC का 15वां नंबर क्वेश्चन, ये 65th BPSC मेंस में पूछा गया था। ये स्टैट का क्वेश्चन और इसे आपको सॉल्व करना है। माय टैब इज जस्ट अ मिनट। चलिए, तो ये क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन जिसे कि आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ। यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। विच गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड एंड लेफ्ट द स्कूल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर 6 years from 96 to 2001। राइट, मतलब ये है कि आपको इस लाइन ग्राफ से जो डेटा मिल रहा है वो ज्वाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए और लीविंग स्टूडेंट्स के, जो लेफ्ट आउट कर रहे हैं और जो ज्वाइन कर रहे हैं। और पीरियड क्या है भाई, तो 96 से लेके 2001 का है। करेक्ट। इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 1995, जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ऑफ 1996, it is stated that कि total 3000 students will be there। तो keep this data in your mind कि total students कितने हैं आपके। answer the following questions रहेंगे, तो answer the followings। correct। तो इस डेटा में answer the following questions based on the line graph given below। अब यहाँ पे इस चार्ट में अगर मैं और विजिबिलिटी को हाई कर देता हूँ तब आपको जो जो डेटा इम्पॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करना होगा इमीडिएटली। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन में ज्वाइनिंग का और लीविंग का पूछा जा रहा है और डेटा भी आप देखिएगा कि वही चीज़ दिया गया है। ये है लेफ्ट स्टूडेंट्स का, ये है ज्वाइंट स्टूडेंट का। करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि 3000 स्टूडेंट जो स्टैटिकली हमें 1995 में बताया गया है वो हमें ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय में। अब यहाँ पे देखिएगा 1996 में जो डेटा है वो है वाई एक्सिस पे 0 से 100, 200, 300, 400, मतलब 100 का मल्टीपल में ही आगे बढ़ रहा है। और अगर उन 100 से 200 या 0 से 100 तक ले जाते हैं तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स दैट इट इज़ 20-20 के गैप में, है ना। 20-20 क्रिकेट मैच आप लोग खेलते होंगे तो 20-20 के गैप में है, तो पूरा लाइन आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप जब डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे उससे पहले एक चार्ट में इमीडिएटली नज़र दौड़ाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स का डेटा ये है, लिविंग स्टूडेंट्स का डेटा ये है, फिर ये ज्वाइनिंग का है, ये लिविंग का है, ये ज्वाइनिंग का है, ये लिविंग का है, ये ज्वाइनिंग का है, ये लिविंग का है, ये ज्वाइनिंग का है, ये लिविंग का है। इससे साफ जाहिर होता है कि लिविंग और ज्वाइनिंग का रेशियो या जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूसली चला जा रहा है हर एक साल में, है ना। एनीवे, तो ये डायग्राम है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल 1998 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल इन 2001। यहाँ पे जो डेटा रिक्वायर्ड है वो है कि 1998 में टोटल स्टूडेंट्स कितने स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। और 2001 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। करेक्ट। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये हुआ कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डेटा में आपको
स्टैटिक जो 3000 स्टूडेंट्स है उसके रेशियो में ईयर वाइज ज्वाइनिंग लिविंग ज्वाइनिंग लिविंग ज्वाइनिंग लिविंग ज्वाइनिंग लिविंग ज्वाइनिंग लिविंग ज्वाइनिंग लिविंग मतलब प्लस माइनस और लास्ट पे रिजल्ट पे आपको आना है। करेक्ट। चलिए अब उसके बाद आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट 2001 का पता चल जाएगा, 98 का, तो उसका डिफरेंस 1998 का जो स्टूडेंट्स होगा उसको 2001 के रेशियो में निकालना है। खैर ये हम लोग तो देखेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द स्कूल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल इन एनी ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। मतलब क्या हुआ कि अब हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन मतलब मिनिमम ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स कौन से ईयर में थे, है ना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है लेफ्ट आउट किए थे वो कौन से ईयर में थे, है ना, और वही रेशियो निकालना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल वाज मिनिमम। अब आपको पता ही है कि प्लस माइनस ज्वाइनिंग लिविंग है, तो आपको कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज मिनिमम, है ना। तो ड्यूरिंग विच ईयर तो आपको पता चल जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो। आगे देखते हैं डी में है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 98 टू 99। मतलब यहाँ पे भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मतलब प्लस माइनस का डेटा हमें रखना ही होगा टेबुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड द स्कूल टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट इन एनी ऑफ द ईयर। मतलब क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंड, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंड। यहाँ पर उसी तरह से पिछले क्वेश्चन में रेशियो जो निकाला गया था मिनिमम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग एंड मिनिमम नंबर ऑफ लिविंग का रेशियो निकालना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज मैक्सिमम। अब प्लस माइनस का रिजल्टेंट तो होगा ही ना भाई, 10 स्टूडेंट आए और 5 स्टूडेंट चले गए, तो 5 स्टूडेंट्स का ग्रोथ हुआ, इंक्रीज हुआ, तो आप स्टार्टिंग नंबर 3000 तो आप रखे ही हैं, तो उसके अनुसार आपको चार्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे चार्ट बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और वो चार्ट जो है वो इस तरह से रहेगा। चलिए हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इस पेज में जो आपको डेटा लेना है वो ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो लिखिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in 1995 is 3000, है ना। और क्या दिया हुआ है, एंड ईयर इन्वॉल्व जो है आपको पता ही है, ईयर जो होगा वो 1996 से लेके 2001 तक है। तो आप एक चार्ट इस ढंग से बना लीजिएगा। अब क्या क्या चार्ट लेना है क्वेश्चन से हमें पता चल चुका है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये हो जाएगा ईयर, ये हो जाएगा ज्वाइनिंग, और ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा बैलेंस स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आपका डेटा तैयार हो गया। नेक्स्ट में आप ईयर वाइज पूरा डेटा ले लीजिए। ये है 95 का, ये है 96 का, ये है 97 का, ये है 98 का, ये है 99 का, और ये है 2000, और ये है 2001, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 95 का डेटा तो आपको पता ही है कि 3000 है, तो इसमें कोई डेटा नहीं आएगा। 96 में अगर आप चार्ट को देखेंगे तो पता चलेगा, चलिए हम थोड़ा सा चार्ट के आइडिया आपको दे देते हैं।
चार्ट में आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको पूरा डेटा ऑलरेडी गिवन है। ये देखिए, अब आप चार्ट को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जो चार्ट है वो बेसिकली, मैं यहीं पे डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये वाला जो है ज्वाइनिंग का है और ये है लीविंग का। तो ज्वाइनिंग में ये वाला लाइन है जिसमें कि आप देखिएगा ये 300 है, ये 320, ये 340, ये 360 और ये 380। अब चूंकि 60 और 40 के बीच में है तो 350, सो इट विल बी, मतलब ज्वाइनिंग जो है इसमें 350 होगा। और लेफ़्ट आउट का भी लिख देते हैं ईयर में। इसमें लेफ़्ट आउट में आपको पता चल जाएगा कि 100, 120, ये है 100, 120, 140, उसके बाद दोनों लाइन के बीच में है तो मतलब 150, 150। फिर 97 में अगर आप देखेंगे तो फिर 350 है, और यहाँ पे देखेंगे तो पता लगा कि ज़्यादा ही है तो 400। रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पे 200 बढ़ रहा है और यहाँ पे आपको देखिएगा 300, मतलब क्या हुआ कि -50 में जा रहा है। फिर 98 में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 400 है, तो ये 400 का है, और लिविंग में 500 के डेटा पे है ये वाला, है ना, तो 500 का, तो यहाँ पे आपको -100 दिखेगा। फिर 99 में आप देखेंगे जो टोटल ज्वाइनिंग है वो है 470, क्योंकि 60 और 80 के बीच में है तो 470, और लिविंग का जो है वो आपको दिख जाएगा 320, करेक्ट। और यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा भाई, तो आपको पता चल चुका होगा कि सर ये 150 का बढ़ोतरी है। फिर 2000 में आप देखेंगे ये वाला डेटा, तो ये जो है वो 350 पे है, तो अगेन 2000 में 350, और जो लेफ़्ट आउट है वो आपको 420 मिलेगा, तो 420 मतलब कि -70 का डेटा है। सिमिलरली 2001 में आप देखेंगे तो ये पहुंच जाता है 620 पे, और लेफ़्ट आउट जो है वो 500 पे है, मतलब यहाँ पे 120 का बढ़ोतरी है ना। तो जो मैं चार्ट आपके सामने अभी प्रेजेंट किया था उसको इसी तरह से हम डेटा को भर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा 350, यहाँ पे 100, 150, तो बच गया यहाँ रिमेनिंग बैलेंस में बचेगा 3200, क्योंकि 200 का बढ़ोतरी हुआ है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको एक्चुअल स्टेटस कर दीजिए ऑफ द ईयर, है ना, और यहाँ पे बैलेंस स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कर दीजिए, ताकि आपको डिसाइड करने में भी आसान रहेगा कि कौन से ईयर में मिनिमम और कौन से ईयर में मैक्सिमम क्या ग्रोथ रहा है, क्या डिक्रीज़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे जा सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए ये वाला डेटा जो है मैं आपके सामने से डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि 200 का बढ़ोतरी है, और 3000 स्टूडेंट्स तो हमको ऑलरेडी पता है, तो 3000 स्टूडेंट्स में आप जोड़ दीजिए कि ये 3200 हो गया। फिर है 97 की बात, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि 350 स्टूडेंट ज्वाइन किए और 400 स्टूडेंट्स लेफ़्ट आउट किए, तो -50 में चला गया, और 3200 में 3150 ही बचेगा, करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 400 और यहाँ पे 500, यहाँ पे भी -100 का डेटा आया, फिर पता लगा कि 350 का स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह गए। 99 में आप देखेंगे 470 लोगों स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, 320 लोगों ने स्टूडेंट्स ने छोड़ा, और 150 का बढ़ोतरी हुआ, और ये 3200 पे पहुंच गया। फिर 2000 में आप देखेंगे तो 350 ज्वाइन किया, 420 लेफ़्ट आउट किया, यहाँ पे -70 का डिक्रीज़ हो गया, और यहाँ पे 130 बचा हुआ, मतलब 3200 में 70 माइनस कर दिए तो
फिर 2001 की बात करते हैं तो ये 620 है ना, और 500 लोग लेफ़्ट आउट हुए, 120 का इंक्रीज़ हुआ और टोटल जो है ये 3250 हो गया। करेक्ट। अब आपको अपने क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। है ना, तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल इन 1998 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द 2001। अब हमें 1998 के स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे, तो ये हमें पता चल चुका है। अगर डेटा चार्ट बना चुके होंगे तो आपको पता चलेगा 3050 है, और 2000 में जो डेटा है वो है 3250। तो 3250 के कितना रेशियो है, तो आप सीधा कर लीजिए, परसेंटेज इन ऑफ 1998 स्टूडेंट टू दैट ऑफ 2001 इज़ 3050 बाय 3250 इंटू 100, जो कि आपका डेटा कितना आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 93.85% आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो देखिएगा फाइंड द रेशियो ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किया, मतलब सबसे कम ज्वाइन करने वाला डेटा कौन सा रहेगा भाई। तो आप गौर करेंगे अपने टेबल में तो पता चलेगा 96, आप देख लीजिए यहाँ पे 96 में 350 है ना, 97 में 350 क्योंकि ये मिनिमम चल रहा है, और 2000 में 350। मतलब आप क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं कि मिनिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन इन द ईयर ऑफ 96, 97 एंड 2000 एंड दैट इज़ 350 स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड लाइन जो था वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट आउट। करेक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट आउट बाय विल बी, देखिए 98 में 500 लोगों ने छोड़ा और फिर 2001 में 500 लोग छोड़ा। करेक्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हमें दोनों डेटा मिल गया है, तो आप है कि रेशियो निकालना है। तो रेशियो में लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, तो कोई भी ईयर के लिए पूछ रहा है तो इसलिए ईयर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो 350, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट आउट, तो वो कितना है भाई, तो 500 है। तो इन दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 350 बाय 500, 0 कट गया, मतलब 7/10 होता है, तो 7:10 का रेशियो होगा। ये आपका, इसको कट कर दीजिएगा तो 5 7 35, 5 10 के 50, इसलिए ये 7:10 का रेशियो होगा। करेक्ट। बहुत ही ईजिली आपको ये डेटा मिल गया। चलिए, बस टेबल को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर स्टार्टिंग योर क्वेश्चन। जब तक आप प्रॉपरली नहीं समझेंगे क्वेश्चंस को तब तक आप टेबल बनाने में कंफ्यूज रहेंगे, और टेबल बनाने से पहले हमें पता लग जाना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, देन यू ड्रॉ योर टेबल। अदरवाइज क्या होगा, एक लाइन खींचा, उसमें आपने एफर्ट लिया, पता लगा नहीं ये भी चाहिए था तो ये भी कर रहे हैं, फिर पता लगा नहीं ये वाला टेबल तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्वेश्चन में, तो क्यों टाइम वेस्ट करने का। टाइम भी सेव करना है और टू द पॉइंट आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज in the strength of the school was minimum. During which year the percentage increase in the strength of the school was minimum. अब चूंकि इंक्रीज की बात, परसेंटेज इंक्रीज मतलब क्या हुआ कि अब हम इंक्रीज जब देखेंगे डेटा में, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ, ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज मिनिमम, मतलब मिनिमम इंक्रीज वाला परसेंटेज किस में आएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इंक्रीज कितना है भाई, तो 200, यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये तो डेटा लेना ही नहीं है, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ये भी यहाँ फिर लेना, फिर यहाँ लेना है 150, फिर ये नहीं लेना है, फिर ये लेना है। मतलब ये हुआ कि अगर हम गौर करें तो पूरे ईयर में 2096 में, उसके बाद 99 में इंक्रीज़ हुआ है, अब 2001 में। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द ईयर इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज। करेक्ट। या फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स
in which year the students increase, okay, and the ratio of the students the year in which students decreases, तब आपको टोटलिंग करना पड़ेगा। खैर इसको मैं आगे बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ट्विस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूँगा कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल इंक्रीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल ईयर्स एंड, या फाइंड द रेशियो। इनफैक्ट क्वेश्चन दे ही देता हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ students in actual increase, ये ब्रैकेट में रहेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्चुअल डिक्रीज एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे रहेगा इन एक्चुअल डिक्रीज, करेक्ट। तो आपको डेटा जो मैं ये वाला डेटा बोला था इससे आपको अपने आप पता चल जाएगा, करेक्ट। तो आप देखिएगा कि मिनिमम इंक्रीज, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम जो है इंक्रीज वो 120 वाला है। तो यू हैव टू मेंशन द ईयर ओनली, यू नो इट इज़ देयर 2001, सो ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल वाज मिनिमम। तो आप इंक्रीज वाले ईयर जो कि 3 ईयर आया था, आप चाहें तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकाल लीजिए, क्योंकि 3000 बेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे 200/3000 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये भी 2 जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब कि यहाँ पे 6 18 और 6.6 समथिंग परसेंटेज आएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर इज़ अलाउड इन योर मेंस एंड स्टैंडर्ड, नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर, ध्यान रखिएगा, नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर, करेक्ट। तो आपको इस ईयर में आ गया। सिमिलरली अगर आप 150 32 देख रहे हैं तो यहाँ पे 350 है, इंक्रीज हुआ 150 का, तो 150/30 50 इंटू 100, अगर मैं कैलकुलेटर निकालूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो ये आप जो है इसका परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पर चूँकि मिनिमम का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 120, एक मिनट, हमेशा अपडेशन होता रहता है इसलिए थोड़ा सा 120/3130 इंटू 100, जिसमें कि आपको जो डेटा आएगा वो लगभग 3.83% आएगा। ये आंसर होगा। सो यू हैव टू राइट दैट इन द ईयर ऑफ 2001 देर इज मिनिमम इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट इज 3.83 इन परसेंटेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 120। कभी परसेंटेज पूछता है यू हैव टू राइट परसेंटेज, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता है तो यू हैव टू राइट द नंबर, करेक्ट। चलिए, तो आई होप कि आपको सी तक आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं आपके लिए डी पे। What was the percentage increase and decrease in number of students from 98 to 99? मतलब इसमें सिर्फ एक साल का क्या हुआ है, 98 से 99 में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो है 98 का परसेंटेज इंक्रीज, तो यहाँ पे सीधे देखिए 100 स्टूडेंट्स है ना, तो 90 और यहाँ पे प्लस 150, मतलब 98 में 350 स्टूडेंट थे और 99 में 150 बढ़ा तो 3200, मतलब परसेंटेज इंक्रीज। तब आपको अगर सी का क्वेश्चन निकालना है तो आप 150/3050 इंटू 100 कर दीजिएगा, है ना। तो आपका डी का आंसर निकल जाएगा, वो हो जाएगा 4.92%। तो आपका डी के क्वेश्चंस का आंसर भी इमीडिएटली मिल गया, है ना। चलिए अब कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कितना इजी हो जाता है। टेबल को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, डोंट ट्राई टू सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स को सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होता है, आपको उस क्वेश्चंस को समझना होगा, स्टैंडर्ड बनाना होगा कि क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं।
अभी क्वेश्चन नंबर ई में आप देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मैक्सिमम ज्वाइनिंग। तो आप अपना डेटा बना चुके हैं टेबल, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग जो ऑब्जर्व किया गया है वो 620 इन 2001, ये लिखिएगा। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट इन एनी ईयर, है ना, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट, तो जो है वो 96 का 150 है। तो आपको 96 में, एक मिनट, नंबर ईयर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 150 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन 1996, करेक्ट। ये भी ब्रैकेट में कर दीजिए तो बेटर होगा, क्लैरिटी आएगा, चूँकि चार्ट बना दिया है आप, राइट। अब इसका रेशियो तो आपको पता ही है कि रेशियो मतलब क्या होता है। रेशियो मतलब 620/150, 0 0 काट दीजिए, ये 0 कट गया तो मतलब 62:15 का रेशियो रहेगा। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर। अभी ईयर एफ क्वेश्चन का, इन विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज मैक्सिमम। अब चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टेबल जो है आपको पता चल चुका है, तो यहाँ पे देखिएगा 3200, 3150, 3250, 3150, 3050, 3200, 3130, 3250। मतलब ये क्लियर हो गया कि आपको मैक्सिमम जो है 3250, दैट इज़ इन ईयर ऑफ 2001, करेक्ट। तो ये आपका डेटा क्लैरिटी आ चुका है। अब आपको मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस की करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो आपको दे चुका हूँ कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स इन एक्चुअल इंक्रीज जिसको बोलते हैं, एंड द स्टूडेंट्स इन एक्चुअल डिक्रीज, करेक्ट। तो यहाँ पे ये वाला डेटा के अनुसार आपको निकालना होगा रेशियो, करेक्ट। तो आप क्या कीजिएगा, 200, उसके बाद 150 एंड 120 को जोड़ दीजिएगा, फिर माइनस में 50, 100 और 70 को जोड़ के रेशियो निकाल दीजिएगा। एक पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन जो जनरेट होगा वो आप फिर अपने मन से भी जनरेट कर सकते हैं, या मैं तो दे ही दूंगा ही, आप सोचिए और क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि जैसे पूछा कि 98 में जो स्टूडेंट थे वो 99 में पर कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, करेक्ट। तो एक तो ओवरऑल इंक्रीज़ क्या है 95 से लेकर 2001 में, ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज कितना परसेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 95 से लेकर 2000 में इन द होल ईयर्स व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, है ना, एक चीज़। दूसरा चीज़ होगा कि बोला जा सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the year in which the increase is same, in which increase is same, correct। तो increase is same तो 350, 350, 350। so find the number of total students, find the number of total students, right, in which the number of joining students are equal, number of joining students are equal, करेक्ट। एंड ठीक है, जब फाइंड कर लेंगे उसका टोटल, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम 95 to 2001, है ना। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो आपको टोटलिंग करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। इनफैक्ट ये वाला भी 3000 जो है ऐड कर दीजिए यहाँ पे। मैं क्रिएटिव क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप अपने एंगल से सोच सकते हैं। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि द ईयर इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इक्वली, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इक्वली, बट हाँ नहीं, फाइंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्विस्ट एंगल चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स
students of the year in which equal number of students left out. What is the ratio? What is the ratio of students in what is the ratio of the students of a year, of a year in which equal number of students लेफ्ट आउट. तो आप देखिएगा लेफ्ट आउट रेशियो निकालना है तो आप देखिएगा 50 500 यहाँ पे ऐड हुआ है, लेफ्ट आउट हुआ है, फिर यहाँ पे 500 लेफ्ट आउट हुआ है. तो मतलब हमें 98 और 2000 के स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है. तो 3050 और 3250 का रेशियो निकालिए. 3050 बाय 3250. अब ये 0 कट कर दीजिए तो 305 बाय 325 है ना. तो ये रेशियो निकाल लीजिएगा. तो इस तरह और कटेगा, इनफैक्ट और भी कटेगा तो आप कट कर लीजिएगा. दैट्स सो दिस इज द क्वेश्चन विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल, and I want you all that please do not think that the question solving is the main tactics or practice to make yourself perfect in stat, but you have to generate your new questions from the same statistic so that you will be comfortable to understand statistics and to solve the questions, है ना. तो I hope you enjoyed and I hope that you will also create some new questions and will give your feedback in this regard. Thank you.